करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में। साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 9th क्लास यानी कि वर्ग 9 के विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल चैप्टर जिसका नाम है हीरोन का सूत्र यानी कि अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 बताने जा रहे हैं। पूरा बेसिक यानी कहने का मतलब पूरा बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को समझा रहे हैं। आप लोग अगर एक पूरा वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आपको इस दोबारा चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपका खोपड़ी में यानी कि माइंड में ये मेरा हर बताया हुआ प्रश्न का सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट जरूर होगा कि आप लोग मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम स्पेशल 9th क्लास 10th क्लास और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बात होता है उसको हम लोग अपलोड करते रहते हैं समय समय पर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अध्याय 12 जिसका नाम है पाठ का हीरोन का सूत्र। अब देखिए हीरोन का सूत्र मतलब हीरो का सूत्र। चलिए हम लोग बढ़िया से देखते हैं। इसमें मेनली हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रेंगल के बारे में और ट्रेंगल का भी एरिया के बारे में। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल के बारे में। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 क्लास में 7 क्लास में बहुत बार निकाले होंगे। हम लोग निकाले होंगे राइट ट्रायंगल का क्षेत्रफल मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे विषमबाहु अरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। लेकिन अभी भी हमको त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन हम लोगों को इसमें इस चैप्टर में जो कि चैप्टर 12.1 और 12.2 दो चैप्टर दिया हुआ है, दोनों में ज्यादा करके हम लोगों को हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है और उस सूत्र का प्रयोग करके हम लोगों का इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? त्रिभुज कहते हैं यानी ट्रेंगल कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक हम ट्रेंगल ये ले लिए, इसका भुजा क्या है? ABC है। तो इसी टाइप से इस चैप्टर में त्रिभुज दिया हुआ रहेगा और उस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है मतलब एरिया निकालना है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे इसको लिखा है। आप लोग देखे होंगे कि रोड में आप लोग चल रहे होंगे तो कोई नया रोड बना हुआ रहता है, तो इस तरह से वहां पे नया रोड के बगल में अगर कोई स्कूल है, स्कूल के 1 किलोमीटर पहले ही इस टाइप से खंबा रहता है और इस टाइप से बना करके इसमें अगर स्कूल है तो स्कूल, मंदिर है तो मंदिर, इस टाइप से लिखा हुआ रहता है। देखे है ना? तो वही चीज क्वेश्चन में कर रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये जो त्रिभुज जो है त्रिभुजाकार जो है जो लिखा हुआ है वह समबाहु त्रिभुज का है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। मतलब अगर बोल दे कि समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 5 है यानी कि सब 5 है। अगर ये इसका भुजा दिया हुआ है ए तो ये सब भुजा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब कि इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कितना होगा? लेकिन कब? जब भुजा ए है तब। फिर कह रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, यहाँ पे भुजा दिया हुआ ए लेकिन इसका बगल में कह रहा है कि परिमाप भी, परिमाप मतलब कि पेरीमीटर भी यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि इसका एरिया निकालिए यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है? तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 आधार मतलब ऊंचाई मतलब होता है। या फिर समबाहु त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से भी, लेकिन यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मतलब क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो √3/4 इंटू a का स्क्वायर होता है। लेकिन अभी हमको इसका सूत्र का उपयोग नहीं करना है। हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको हीरोन सूत्र का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? हीरोन सूत्र। जहां की हम लोग चाहें इसका भुजा ए दिया हुआ है तो देखिए भुजा ए यानी कि √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है, इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जब बनाना है माय डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर हीरोन सूत्र का उपयोग करना है। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि हीरोन सूत्र क्या होता है। पहले बेसिक बात एकदम जड़ी से आप लोगों को हम बताएंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन
बताना हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हीरोन सूत्र क्या है ना, हीरोन सूत्र क्या है, तो मान के चलिए हीरोन सूत्र के लिए हम लोग आराम से इसको हम लोग लिख सकते हैं S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट ओवर को हीरोन सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन सूत्र बोलते हैं। याद रहेगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप बोलिएगा माय डियर स्टूडेंट कि ये S क्या है, तो S का मतलब ये सेमी पेरीमीटर मतलब इसको बोलते हैं S फॉर अर्ध परिमाप। इसको हम लोग कह सकते हैं अर्ध परिमाप, मतलब S मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। बात सबको समझ में आ रहा होगा, क्या होता है? अर्ध परिमाप ना। अब कहिए कि ए क्या है सर, तो देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है। क्या भुजा होता है? 3, 1 2 3। तो ए मतलब हो गया कि पहला भुजा ना, फर्स्ट साइड हो गया, बस समझ में आ रहा है, साइड मतलब पहला भुजा। अब इसी तरह से बी हो गया दूसरा, है ना, और सी जो हो गया वो तीसरा, यानी कि तीसरा साइड हो गया, तीसरा भुजा हो गया। तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को कि जो हीरोन का सूत्र दिया हुआ है, एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और ए मतलब पहला भुजा, बी मतलब दूसरा भुजा और सी मतलब तीसरा भुजा, यानी 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो इतना बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम आप लोगों को आगे बताने जा रहे हैं, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझने का कोशिश करें। जरा कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके, हीरोन मतलब कि इसको हम हीरो का भी सूत्र कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हीरो का भी सूत्र कह सकते हैं, यानी कि हीरो का सूत्र का प्रयोग करके हमको इसको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए हम बताएं कि सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता है ना। तो इसके पहले आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ ए बी सी जो भुजा है इसको हम लोग मान लेंगे लेट, मतलब कि माना कि हम लोग मान लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है ना, उस त्रिभुज का भुजा ए बराबर मान लेते हैं ए, और बी भी बराबर भी क्या हो जाएगा? ए, और सी का भी वैल्यू हो जाएगा मेरा ए। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सब भुजा इसका क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, क्योंकि अर्ध परिमाप है इसलिए यहाँ दूसरे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी सी सबका वैल्यू क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, तो a प्लस ए बाई क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। इसके बाद ये जब जोड़ेंगे तो 3 वो हो जाएगा, यानी कि 3a बाई हो जाएगा 2, यानी कि जो s का जो वैल्यू आया, यानी कि सेमी पेरीमीटर का जो वैल्यू आया वो आया 3/2a। अब इसके बाद हम लोग ये हीरोन का सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या? तो देखिए s का वैल्यू मेरा कितना है? 3/2 है, 3/2 लिखेंगे। इसके बाद a इंटू फिर s लिखा हुआ है, यानी फिर यहाँ पे हम s का वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 3/2a माइनस a का जो वैल्यू है, यानी कि जो पहली भुजा जो दिया हुआ है, पहले से ही a दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे a लिख देंगे, इनटू फिर यहाँ पे s लिखना है, यानी कि सेमी पेरीमीटर का माप लिखना है, यानी कि 3/2a हो जाएगा, लेकिन माइनस b, और b जो भुजा है वो भी कितना दिया हुआ है? a ही दिया हुआ है, इसलिए माइनस a लिखेंगे। इसके बाद फिर s का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/2a, आराम से यहाँ पे लिख देंगे 3/2a माइनस c जो भुजा है वो भी क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है, इसलिए माइनस क्या लिखेंगे? a का क्या हो जाएगा? रूट ओवर। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर देंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे? कोष्ट वाला को पहले सोल्यूशन करते हैं, जो कोष्ट में है उसको पहले क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी कि 3/2a इंटू, अब देखिए 3/2 के मतलब क्या होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5, यानी कि 1.5a में से हमको a घटाना है, तो आधा a बचेगा। आधा a को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कोष्ट का मतलब होता है इनटू, गुना के चिन्ह दे देंगे, a/2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए अलग से हम बता देते हैं, 3/2a माइनस a करना है, मतलब 3/2a में से हमको a को घटाना है, इसके नीचे 1 लिख देंगे। अगर एलसीएम लेते हैं 3a माइनस यहाँ हो जाएगा 2a, घटेगा a/2 आ जाएगा। इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये सेम चीज है,
यहाँ भी, यानी कि ये भी घटेगा तो आपका a/2 आ जाएगा, ये भी घटेगा तो a/2 आ जाएगा। अब अगला नेक्स्ट प्रोसेस, अब इसके ऊपर रूट ओवर है, क्या है रूट ओवर, इसका और आगे हम हल करेंगे। क्या करेंगे ध्यान से देखिए, हम यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं। ये 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × a/2। कहिए कैसे, अगर हम 3 को अलग गुना करते हैं 3 से में तो 3 हो जाएगा, इसको हटा दिए हैं मतलब इधर कर दिए। अब पहले से मेरा दिया हुआ है a/2 × a/2 × a/2। अब यहां से देखिए, अब इसका आप गुणनखंड यानी फैक्टराइज करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वर्ग निकाल लेंगे, वर्गमूल, यानी कि यहाँ पे ये ऐसे जोड़ा लग जाएगा, यहां से मेरा आ जाएगा a/2 और यहां से भी आ जाएगा a/2, लेकिन ये √3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए ये √3 मेरा यहां से रह ही जाएगा अंदर में। यानी कि जब इसको हल करेंगे तो देखिए a से a में गुना करेंगे क्या हो जाएगा a² और 2 से 2 में गुना करेंगे 2 दूनी के 4। अब क्या आ गया यहाँ पे √3, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3/4 और a का स्क्वायर। ये मेरा आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन कब, जब इसका भुजा a है तब। तो हमको क्या निकालना था, ध्यान से देखिए, सबसे पहले कह रहा था कि समबाहु त्रिभुज के आकार का है तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले अगर भुजा अगर a दिया हुआ है और यह समबाहु त्रिभुज के आकार के था तब इसको हमको एरिया निकालना था, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग पहले भी बताए थे आपको कि हम त्रिभुज का अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि √3/4 × a का स्क्वायर होता है ना, मैंने भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये भी आंसर मेरा उतना ही आया, लेकिन हमको क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार इसको हमको क्या करना था कि हीरोन के सूत्र के अनुसार हल करना था, इसलिए हमको ये पूरा प्रोसेस को अपनाना पड़ा ना। अब हम लोग देखिए इसमें एक और प्रश्न है, इसी में एक और प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप ना, अगर कह रहा है संकेत बोर्ड का जो परिमाप है ना, परिमीटर जो दिया हुआ है अगर 180 है, कह रहा है कि इसका परिमाप आपको अगर दिया हुआ है, परिमाप ना, परिमाप कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है सेंटीमीटर, तब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि तब इसका एरिया ज्ञात कीजिए। तब हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, बस कुछ नहीं करना है, पहले से ही दिया हुआ है परिमीटर, यानी कि हम लोग त्रिभुज, अगर इसका नाम हम लोग लिखते हैं ABC ना, तो त्रिभुज ABC का परिमाप तो परिमाप तो पहले से दिया हुआ है 180, यानी कि त्रिभुज ABC का, यानी किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है उसके भुजाओं का योग, उसके भुजाओं का योग। तो भुजा क्या है a है, यहां से हम लोग a का मान निकाल लेंगे, यानी कि a + a भुजाओं का योग होता है, तो 3 वो भुजा है तो 3a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बराबर 180 जोड़ दीजिए, 3a = 180, इसलिए a = 180/3, 6 × 3 = 18, यानी कि a बराबर 60, यानी कि यहाँ पर परिमाप से हम लोग निकाल लिए इसका भुजा, क्या निकाल लिए भुजा। अब जब भुजा निकल गया तब इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमको क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज, क्या कि समबाहु न है, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर मतलब एरिया बराबर, तो हम लोग जानते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना √3/4 × भुजा का क्या चीज स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 × भुजा कितना आया है 60 आया है, यानी कि 60 का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 15 × 4 = 60, यानी कि 15 × 6 = 90, यानी कि 900 √3, ये आपका आंसर आ गया। तो हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि हीरोन के सूत्र के लिए सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाले, यानी कि अर्थ परिमाप निकाले ना। तो अर्थ परिमाप का सूत्र ये होता है आपका, ये हीरो का सूत्र हो गया, यानी कि हीरोन का सूत्र हो गया। अब अर्थ परिमाप निकाल के हीरोन के सूत्र पर उसको बैठा करके इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल निकालने के बाद इसका परिमाप से हम लोग निकाल लिए इसका भुजा, और भुजा निकालने के बाद हम इसका निकाल लिए एरिया, मतलब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन आप लोग शायद समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कह रहा है किसी फ्लाईओवर मतलब रोड पर देखें ऊपर से पुल वाला टाइप से जो ऊपर से जो रोड बनता है उसको बोलते हैं फ्लाईओवर। किसी फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार यानी कि ट्रेंगल, यानी कि त्रिभुज के आकार का त्रिभुजाकार
दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन मतलब प्रचार के लिए, कोई अपना कंपनी वाला चाहे कोई भी अपना प्रचार करता है, उसके कारण विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई, जो दीवार का जो भुजा का जो लंबाई है 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है। ध्यान से देखिए, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। देखिए मेरे पास भी बुक है ना, इससे हम लोग मिला सकते हैं। कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों के विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की विज्ञापन की लंबाई जो है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इसका देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये फ्लाईओवर का, ठीक है। ये देखिए फ्लाईओवर है, मैंने फ्लाईओवर के मतलब कि वो रोड के ऊपर रोड बना हुआ रहता है पुल टाइप से, उसी को बोलते हैं फ्लाईओवर। तो देखिए, तो कह रहा है इसका 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर जो है उपयोग हो रहा है विज्ञापन के लिए। किसके लिए उपयोग हो रहा है? विज्ञापन के लिए हो रहा है। तो कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष मतलब कि एक साल में 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब ये जब प्रचार के लिए जब इसका उपयोग होता है तो एक साल में प्रति मीटर की दर से, यानी कि प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 5,000 रुपया मिलता है। तो कह रहा है एक कंपनी वाला एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए कह रहा है 3 महीने के लिए किराया पर लिया। मतलब कि 3 महीना पर एक विज्ञापन देने के लिए कंपनी वाला किराया पर लिया। तो कह रहा है कुल कितना किराया देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमको प्रति मीटर स्क्वायर 5,000 रुपया। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसका एरिया को निकालना होगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल का। जैसे कि देखिए पिक्चर में दिया हुआ है, क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, इस टाइप से है। तो चलिए हम लोग भी इसी टाइप से बना लेते हैं, है ना। ये त्रिभुजाकार है इस टाइप से फ्लाईओवर, ठीक है। इसका भुजा दिया हुआ है, मान लेते हैं ए, मान लेते हैं बी, मान लेते हैं सी। इसका कितना लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। उसको देखिए दिया हुआ है 122। चलिए अब इसको मान लेते हैं 122 मीटर। हम किसी को कोई माने, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा मान लेते हैं 22 मीटर है और ये मेरा 120 मीटर है। तो कह रहा है किस पर विज्ञापन साटना है। तो प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का एक साल में 5,000 मिलता है। तो सबसे पहले हमको इसको निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया किस पर निकलेगा भाई? तो यहाँ पे हम लोगों का ये विषमबाहु त्रिभुज टाइप से है, यानी कि इसको में भी वही हीरो का सूत्र, यानी कि हीरोन का सूत्र लगेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेट मतलब कि मान लेंगे कि ये जो भुजा है 122 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे आसान हो जाएगा। अब बी बराबर हम लोग मान लेंगे 120 मीटर, कोई के कोई मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब सी इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ओनली 22 मीटर, ठीक है। अब चलेंगे बाई हीरोन फॉर्मूला, यानी कि हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र क्या होता है? हीरो सूत्र ना हम लोग को याद हो गया है, आपको भी याद हो गया होगा। क्या होता है? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको बोलते हैं हीरोन सूत्र, याद रखना है, ठीक है। यानी कि हीरोन सूत्र का उपयोग करके इस एरिया का, यानी कि इस ट्रायंगल का, यानी कि इस त्रिभुजाकार का क्षेत्र का हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग एस का जरूरत पड़ता है भाई, तो इसके लिए हम लोग बताएं इस एस मतलब क्या होता है? सेमी परिमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप सबसे पहले निकालेंगे। इसके बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान कितना दिया हुआ है? 122 मीटर। बी का मान दिया हुआ है 120 मीटर। इसका ओनली फॉर 22 मीटर बाई 2। अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 264 बाई 2। अब इसको काट भी दीजिए, तो 264 की जब हम अधिया करेंगे तो कितना आ जाएगा? 132 मीटर आ जाएगा। काट के आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब जब हम सेमी परिमीटर निकाल लिए, यानी कि अर्ध परिमाप निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। किस सूत्र पर? तो हीरोन के सूत्र पर। तो चलिए, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि एरिया बराबर, चलिए हम लोग उपयोग करेंगे एस मेरा कितना आया है? 132। एक चीज इंपोर्टेंट बात देखिए, कभी भी एस जब निकालिएगा ना, तो ये जितना भी मान दिया हुआ है त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, उससे इसका मान अधिक रहेगा। कम आया यानी कि आप यहाँ पे जोड़ घटाव में गलत कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखिए 132 है, तो देखिए इससे ज्यादा है ना। हाँ, तो चलिए यहाँ एस का मान लिख दिए। अब यहाँ एस माइनस ए होता है, यानी कि 132 माइनस ए का मान कितना है? 122। फिर 132 लिखेंगे क्योंकि एस है। बी का मान कितना है? 120, ठीक है। फिर यहाँ पर एस का मान 132 लिख देंगे। इसका मान कितना दिया हुआ है? 22। अब क्या करेंगे माय डियर? अब हम लोग घटा देंगे इसको,
सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर मेरा कितना दिया हुआ है 132। अब यहाँ पे घटा दीजिए। अब यहाँ देखिए कोष्ट को हटा दीजिए, गुना किसी डायरेक्ट कर दीजिए। जब यहाँ पे घटाइएगा तो देखिए यहाँ 100 से 100 घट गया, 32 में से 22 भी घट गया तो कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। 12 भी नहीं 10 बच गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए 132 में से 120 घट जाएगा, यानी कि आपको 12 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 132 में से 22 घट जाएगा। जब 22 घटेगा तो देखिए 2 में से 2 घट गया 0, 3 में से 2, यानी कि आपको यहाँ पे 10 बच जाएगा। यानी कि 10 नहीं 110 बच जाएगा, क्या 22 है ना। अब देखिए इस पर क्या है √। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो चलिए क्या कीजिए, इसको तोड़िए। 132 के बदला में हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 11। अगर 12 में 11 से गुना करेंगे 132 हो जाएगा। अब देखिए पहले से मेरा गुना 10 दिया हुआ है, फिर 12 भी दिया हुआ है। देखिए 110 के बदला में 11 गुना आप 10 लिख सकते हैं। 11 10 72 से, यानी कि 110। अब देखिए ये मेरा जोड़ा लग गया, यानी कि 11 हो जाएगा बाहर। ये भी देखिए आपको यहाँ पे जोड़ा लग गया, यानी कि 12 हो जाएगा बाहर। अब यहाँ पे देखिए 10 भी आपको जोड़ा लग गया, यानी कि 10 भी हो जाएगा बाहर। अब इसको हल कर दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए। तो 12 में 11 से गुना कीजिए, फिर 132 आ जाएगा। 10 है तो 0 फटाफट हो जाएगा, यानी कि आपका इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो विज्ञापन साटने वाला जो इसका एरिया है कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल एकदम क्या किए हैं हम लोग, मान लिए ए बी और सी का मान। अब यहाँ पर हीरोन का सूत्र का उपयोग करना है। इसके से पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्थ परिमाप निकाल लिए 132 और सब मान को हल कर दिए। इसका मेरा एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है माय डियर, तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसका पहले क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल लिए, इसका एरिया निकाल लिया, आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब करा है कि इसे प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है कि विज्ञापन में ना, विज्ञापन में कहने का मतलब कि विज्ञापन में एक वर्ष में, विज्ञापन से एक वर्ष में कहने का मतलब विज्ञापन से एक वर्ष में प्राप्ति कितना मैंने प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्राप्ति कितना प्राप्त हो रहा है भाई, तो एक वर्ष में 5000 रुपया। कितना हो रहा है 5000 रुपया। तो मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर माने 1 मीटर स्क्वायर तो है कितना भाई, तो 1320, यानी कि इंटू कर दीजिए 1320 मीटर से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि एक वर्ष में कितना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा। तो हमको कितना दिन के लिए विज्ञापन कंपनी वाला दिया है, मात्र 3 महीना में। कितना का 3 महीना के। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 3 महीना में ना विज्ञापन से प्राप्ति कितना होगा भाई, तो ध्यान से देखिए। तो 5000 गुना 1320 और गुना 3 महीना में, तो गुना क्या कर देंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए 3, लेकिन ये 3 महीना और ये था 1 वर्ष के लिए, इसलिए हमको कहां से भागा देना होगा, 12 से यहाँ क्या कर देंगे भागा दे देंगे। इसको हल कर दीजिए, 3 चौका 12 कटेगा ना। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी के 4, 25 गुना 50 यानी कि डबल 0, फिर इसको 2 से काट दीजिए, एक बार में कट जाएगा। 0 0 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि आपका आ गया 2500 इंटू इतना, मतलब हल कीजिएगा तो अब क्या कर दीजिए, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गुना करने पर आप गुना करके इधर देख भी सकते हैं, 66 गुना 25, 6 25 के 0 हासिल आ गया 3, तो 6 25 और 3 33, यहाँ 33 लिख दीजिए इंटू 5 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 और 1 13, 0 3 2 5 6, यानी कि इतना देखिए यहाँ 1 6 5, यानी गुना किए तो 1 6 5 और 0। अब पहले से भी दिया हुआ है कै गो 0, 2 गो 0 1 गो यहाँ 0, गुना करने का शॉर्टकट तरीका है इतना, यानी कि इतना रुपया का इसका क्या होगा प्राप्ति होगा। बात समझ में आ गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझाते हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि एक फ्लाईओवर है, वो त्रिभुजाकार है, उस पर विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका भुजा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है वो दिया हुआ है 122 22 और 120। तो कह रहा है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष माने 1 मीटर स्क्वायर में 5000 रुपया की प्राप्ति होता है। तब कह रहा कि कंपनी ने
इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीना के लिए, तो उसको किराया कितना लगेगा। तो मेरा किराया कितना आ गया, इतना रुपया आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग 1 वर्ष में यानी कि प्रति मीटर स्क्वायर में 5000 ले रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमको 3 महीना के लिए ही किराया को हमको चेक करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि 1 साल का ना है इसलिए यहाँ पर 12 से भागा देंगे। अब काट देंगे तो मेरा टोटल इतना रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी बना लिए। इसको एक बार बढ़िया से आप लोग बनाइए, रिवाइज कीजिए आराम से समझ में। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 3 बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोगों को समझना है। इस क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी बुक में दिया हुआ होगा। देखिए, कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। कोई पार्क है, देखे होंगे पार्क में घूमने वाले जगह पर बहुत सारा फिसलने वाला, बच्चा लोग के खेलने वाला टाइप से बना हुआ रहता है। तो यही कह रहा है एक पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों पर में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। इसका एक दीवार है इस टाइप से, इस पर पेंट किया हुआ है, और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। जैसे इसमें कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन लिखा हुआ है। यदि दीवार का बीमा, कह रहा बीमा मतलब होता है भुजा ना, दीवार की बीमा 15 मीटर और 11 मीटर और 6 मीटर है, तो कह रहा है कि रंग से पेंट हुआ है, तो भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसका बीमा 15, 11 और 6 है, तब इसका रंग से जो पेंट किया हुआ है पूरा, जो यहां से यहां ऐसे ऐसे, तो इसका पूरा का हमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। हम लोग को पता है कि एरिया निकालने के लिए हीरो का सूत्र का उपयोग करते हैं, यानी कि हीरोन का सूत्र का उपयोग करते हैं। और हीरोन के सूत्र में हम लोग जानते हैं कि होता है S × S - A × S - B × S - C का रूट ओवर। तो यानी कि S क्या है, तो S है सेमी पेरीमीटर, यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे, लेट पहली भुजा हम लोग मान लेते हैं कि 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, कॉमा दूसरी भुजा B बराबर हम लोग मान लेते हैं कि 11 मीटर दिया हुआ है, एंड C बराबर तीसरी भुजा हम लोग मान लेते हैं कि 6 मीटर दिया हुआ है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम लोग चलेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है A + B + C / 2। A का मान कितना दिया हुआ 15, B के मान 11 और C के मान 6 बटा क्या लिख देंगे 2। आगे हल कीजिए, इसको जोड़िए, जो जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका 32 यानी कि 32 बटा 2, काट दीजिए यानी कि 16 मीटर आ जाएगा। हम आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि कभी भी अर्ध परिमाप जो आएगा, जो त्रिभुज दिया हुआ रहेगा उसका बीमा का जो भुजा जो रहेगा उससे हमेशा कम ही रहेगा, बेसी नहीं रहेगा ना। ध्यान से देखिए, तो यहाँ मेरा 16 आ गया, यानी कि 15 था, 11 था, 6 था, यानी कि से अधिक है, यानी कि सही है। अब चलेंगे हम लोग यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो हीरो सूत्र का, किसका, हीरो फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। हीरो फार्मूला की यूज करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, हम लोग सूत्र जानते हैं S × S - A × S - B × S - C का रूट ओवर। अब देखिए थोड़ा हम स्पीड में बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी जैसे जैसे सीख रहे होंगे वैसे वैसे आप लोग का भी स्पीड बनेगा, है ना। अब स्पीड का जमाना है, हाई स्पीड का जमाना है ना। अब हम लोगों को जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, सबका वैल्यू को पुट कर दीजिए। कैसे, यहाँ S लिखा हुआ है, S का मान कितना है मेरा 16, फिर यहाँ पर 16 - A का मान 15 इंटू फिर 16 क्योंकि फिर S है, और माइनस B का मान कितना दिया हुआ है 11 इंटू फिर S यानी कि 16 माइनस, फिर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे C का मान 6 दिया हुआ है, इसका क्या लिख देंगे रूट ओवर। चलिए फटाफट बनाते चलेंगे। इस 16 है 16, यहाँ 16 में से 15 घटा देंगे यानी कि 15 घटा देंगे, 1 बच जाएगा। 16 में से 11 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 5, और 16 में से 6 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। चलिए फटाफट इसको हल करते हैं। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4, और छोटा छोटा 2 × 2 × 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखिए 4 × 4, 1 है 1, 5 है 5, गुना 10 के बदला में 5 गुना क्या लिख सकते हैं 2। इसको भी फैक्टराइज कर दिए। अब यहाँ पे जोड़ा लगा दीजिए, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। यहाँ से आपका 4 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, अब ये नहीं आएगा इसलिए रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 5 चौका 20 रूट 2, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अतः ये जो रंगीन भाग कर रहा था, पेंट किया हुआ भाग जो कर रहा था, उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, अतः ना कलर वाला भाग यानी कि जो रंग वाला भाग है, रंग से पेंट का जो क्षेत्रफल है यानी कि जो एरिया है ना 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, आंसर मेरा आ गया।
ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करते हैं कि। चलिए अब हम लोग आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 4 ना। देखिए थोड़ा सा ही अंतर है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फटाफट समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां भी हम लोग त्रिभुज का एरिया ही निकालना है। देखिएगा आगे चलते हैं। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा, त्रिभुज के कितना भुजा रहता है? 3 भुजा, 1 2 और ये 3। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जिसकी 2 भुजाएं, 2 भुजा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये 18 सेंटीमीटर हो गया और ये मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर हो गया है, तथा उसका परिमाप दिया हुआ है 140। परिमाप ध्यान दीजिएगा, परिमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, परिमाप तीसरका भुजा ना दे करके यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। लेकिन हमको निकालना है क्या? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं हीरोन के सूत्र से कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों भुजा की जरूरत होता है, क्योंकि हमको सबसे पहले निकालना है सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c / 2। तो चूंकि यहां पर तीनों भुजा तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे मात्र 2 भुजा दिया हुआ है, यानी कि लेट यहाँ पे आपको a = दिया हुआ है, मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, एंड b = माने b का मान भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको c = वाट। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो c भुजा है, जो तीसरी भुजा जो है त्रिभुज का, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका तीसरा भुजा निकालने का उपाय करेंगे। उपाय क्या करना है? पहले मान लीजिए त्रिभुज हो गया a b c। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप यानी कि परिमीटर जो होता है, जैसे त्रिभुज a b c ना का परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यानी कि इसका जो परिमाप तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। अब त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है a + b + c = 42। अब ध्यान से देखिए, मेरा a के तो मान दिया हुआ है, यहाँ पे मान भी लिए हैं कि 18 सेंटीमीटर, b का भी मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, c का मान नहीं दिया हुआ है, c यहाँ पर c लिख देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर 42, अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 28 + c = 42, इसलिए c = 42, यानी प्लस में है, माइनस में आ जाएगा, यानी c = घटा दीजिए 10 और 2 12, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा? 4, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये हमारा c का भी मान निकल गया। अब हम चाहें तो यहाँ पे c = 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है? इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या किए? इसका तीसरा भुजा निकाले। तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या किए? परिमीटर यानी कि परिमाप का फॉर्मूला यूज किए। त्रिभुज के परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा लिख दिए, यहाँ योग दिया हुआ है पहले से 42, ये दोनों का मान रख दिए, यहाँ से हम तीसरा भुजा निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हमको निकालना है एरिया। एरिया किस फॉर्मूला से निकालेंगे? हीरो सूत्र से। अब हीरो सूत्र हम लोग जानते हैं कि एस होता है उसमें। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? एस निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। एस माने सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस = होता है a + b + c / 2। फॉर्मूला हमेशा लिखिए, बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई? 18 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये 14 हो गया, अब बटा 2। इसको हल कर लीजिए तो 14 और 8 4 हो गया आपको 12, इसको जोड़ लीजिए, 12 के हो गया 2, 1 1 2, 1 3, अब 1 4, यानी कि 42 बटा क्या हो जाएगा 2। काट दीजिए, 21 दूना क्या होता है 42, यानी कि अर्थ परिमाप आपका 21 मीटर आ गया। कितना आ गया? 21 मीटर। अब हम लोग चलेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना, हीरो सूत्र का, हीरो फार्मूला का यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हीरो फार्मूला क्या होता है? s × s - a × s - b × s - c, क्या चीज? √। अब आपको याद भी हो गया होगा, 1 नंबर में कभी सूत्र पूछ भी सकता है ना। तो चलिए s का मान कितना दिया हुआ है भाई? तो यहाँ पे दिया हुआ है 21 ना, फिर यहाँ लिखेंगे 21 - a का मान मेरा कितना है? 18 है, लिख देंगे फटाफट। फिर यहाँ पर 21 - b का मान कितना दिया हुआ है? 10। चलिए कोई बात नहीं है, c का मान फिर यहाँ 21, और c का मान कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है, नहीं सॉरी, c का मान हमारा दिया हुआ है 14, यहाँ पे 14 लिख देंगे, एक √। इसको हल कर दीजिए, 21 यहाँ घटा दीजिए, 21 में से 18 घटाएंगे आपको 3 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए सॉरी, यहाँ देखिए 21 × यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये कोष्ठ हटा करके हम गुना के चिन्ह दे सकते हैं।
है ना। आगे देखिए 21 में से 10 घटा दीजिए, आपको कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब आगे हल कीजिए, 21 में से 14 घटा दीजिए 7 आ जाएगा। अब इसको फिर आगे हल कर दीजिए, 21 के बदला हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 3, क्या कि 7 3 21 होता है, इंटू आपका 3 इंटू 11 इंटू क्या दिया हुआ है 7। अब यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ से ये जोड़ा लग जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा बाहर, ये आपका जोड़ा लग जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा बाहर, बच जाएगा रूट में 11। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 21 रूट 11, यानी कि दिस इज ए फाइनल आंसर, यानी कि ये मेरा फाइनल आंसर आ गया कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल होगा ना, ये मेरा आ जाएगा आंसर 21 ना का रूट ओवर 11 का, यानी कि ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है। हम लोग क्या किए कि सबसे पहले परिमीटर से इसका तीसरा भुजा निकाले और तीसरा भुजा निकालने के बाद सेमी पेरीमीटर निकाले, यानी कि अर्ध परिमाप निकाले, इसके बाद इसका हम लोग एरिया निकाल दिए। बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ध्यान से क्वेश्चन को हल करने की जरूरत है। तो चलिए इसको फटाफट इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 बहुत ही आसान है। आप देख रहे हो कि यहाँ भुजा न देकर के बल्कि अनुपात में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं ना, एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। मान लेते हैं ये त्रिभुज मेरा ABC ही है। ठीक है, इस त्रिभुज का भुजा का जो है अनुपात दिया हुआ है कि 12:17 और अनुपात 25 है। तो कह रहा है उसका परिमाप, और इसका परिमाप दिया हुआ है यानी कि परिमीटर आपका दिया हुआ है, इसका परिमाप आपको कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज को हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी कि एरिया निकालना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग मान लेते हैं लेट, ये जो त्रिभुज का जो अनुपात दिया हुआ है इसको हम लोग मान लेते हैं x मान लीजिए, चाहे a मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं 12, ऐसे मान लीजिए a इक्वल टू मान लीजिए 12x। ठीक है, यहाँ पे x हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, b इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं दिया हुआ 17 तो 17x, एंड c इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 25x। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, परिमाप ना। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है आपको, तो 540 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाओं का जो योग है ये हमारा दिया हुआ है 540 दिया हुआ है परिमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। अब सबको हम लोग जोड़ देंगे, तो देखिए 17 और 12 ये दोनों जोड़ दीजिए तो आपको हो जाएगा, यानी कि 7 5 12, 12 और 2 14, यानी कि आपको आ जाएगा 54x इक्वल टू 45, यानी कि 540 आ गया। यानी कि यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 540 बटा आ जाएगा 54, इस 54 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू मेरा आ गया 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ से जो रेशियो में दिया हुआ था अब हम उसको भुजा में निकाल लेंगे, यानी कि साइड में निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे माने थे, क्या माने थे, a इक्वल टू 12x, क्या माने थे 12x। अब चूंकि यहाँ पे x का वैल्यू हम निकाल लिए हैं यहाँ, यानी कि 12 गुना x का मान रख दीजिए 10, यानी कि आपको 120 आ जाएगा, यानी कि 120 आ गया, यानी कि 120 सेंटीमीटर मेरा आ गया। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा भुजा यानी कि b बराबर क्या माने हैं 17x, तो 17x यानी कि 17 इंटू x का मान कितना निकाले हैं हम लोग 10, यानी कि कितना आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। एंड ना, एंड c इक्वल टू हम लोग माने थे 25x, यानी कि 25 इंटू x का वैल्यू 10, यानी कि 250 सेंटीमीटर मेरा आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग चूंकि इसका एरिया निकालना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, हम चाहे तो भुजा लिख भी सकते हैं कि इतना इतना आया है, और नहीं तो चलिए आगे डायरेक्ट बनाएंगे। एरिया निकालने के लिए हम लोग, आप लोग को भी पता है, हमको भी पता है कि सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेमी परिमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, यानी कि s बराबर फॉर्मूला a प्लस b प्लस सी बाई क्या लिखेंगे 2 लिखते हैं अर्ध परिमाप में। a का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 120, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 170 और c का वैल्यू दिया हुआ है 250 ना। अब बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपको, देखिए वही 25 17 12 है, यानी कि जोड़िएगा तो वही 54 आ जाएगा, यानी कि 0।
यानी कि 540 कह सकते हैं इसको हम लोग 540 और बटा का हो जाएगा 2, काट दीजिए तो 27 दूना 54 होता है, यानी कि 270 आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत है नहीं, आराम से 270 लिख दिए, यानी कि सबसे तो बेसी ही ना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हीरो सूत्र का उपयोग करेंगे, हीरो फॉर्मूला, ठीक है। यूज किसका करेंगे, हीरो सूत्र का। और हीरो सूत्र हम लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप लोग भी जानते हैं कि क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का क्या चीज, रूट ओवर। चलिए अब फटाफट नहीं खटाखट बना देंगे एकदम हाई स्पीड में। यही कैसे, तो ऐसे एस के मान कितना बहिन, तो 270, फिर एस यानी कि 270 लिख दे। ए के मान कितना बहिन, तो ए के मान यहाँ से देखा लिख दो, यानी कि 120, फिर यहाँ पे 270, लेकिन फिर अब बी के मान यानी कि माइनस 170, और फिर यहाँ पे देखिए लिख देंगे 270, लेकिन माइनस यहाँ का लिखेंगे 250। फटाफट नहीं एकदम हाई स्पीड में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये 270 है, 270 यहाँ पे घटा दीजिए, 270 में से 120 घट जाएगा। चलिए 100 में से 100 घट गया, यानी कि 70 में से 20 घट गया, यानी कि 50, यानी कि कितना बच गया आपको, 150 बच गया। कितना बच गया, 150 इंटू यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ डायरेक्ट घटाइए तो कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। कहा कि 270 में से 170 यानी 100। अब यहाँ पे देखिए 270 में से 250 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, आपको बच जाएगा 20। कितना बच जाएगा, 20। अब चलिए खटाखट नहीं एकदम फटाफट एकदम गुना भागा करते चलिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो देखिए 15 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ऐसे गुना कीजिए, 15 दूना के 30, और 30 में यहाँ 27 दिया, 27 दिया कितना होता है 81। अब यहाँ पर 1 गो 0, 2 गो 0 और 2 4 गो 0, 1 5 गो 0। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम गुना किए तो 15 दूना के 30, 1 गो 0 तो यहाँ भी ना था, यानी कि कै गो 0 हो जाएगा, 6 गो 0 इस पर हो जाएगा। कितना 0 हो जाएगा, 6 0। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना आओ आसान, कहिए कैसे, एक का वर्गमूल निकाल दीजिए, 9 9 क्या होता है, 9 9 होता है 81। अब यहाँ पर 3 गो 0 है, अब यहाँ 3 गो 0 जोड़ा लग जाएगा, यानी कि 3 गो 0 बचेगा, 6 गो 0 है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से देखिए एक बार समझाते हैं। 15 दूना के 30 और 30 में यानी कि 3, 27 दिया 81, शॉर्टकट एकदम यूज कीजिए, 27 दिया 81, 1 गो 0, 2 गो 0 और 2 4 गो 1 5 गो, 1 गो 30 वाला 0 यानी कि 6 गो 0। अब देखें 9 गुना 9, 9 9 क्या होता है 81। देखिए डिटेल में बता दें, ये 81 के बदला में 9 गुना 9 नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 कै गो है, 1 2 3 गो, फिर 3 गो यानी कि 6 गो, तो 3 गो इसमें आ जाएगा, यानी कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9, यहाँ पर 3 गो 0, यानी कि यहाँ पर 9000 हो जाएगा, यानी कि 9000 अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दिस इज आंसर, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा निकल गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी कि लास्ट यानी कि फास्ट। अब हम लोग भी फास्ट हो गए, क्यों, क्योंकि अब अंतिम प्रश्न में चल रहा है तो इतना देरी लगेगा। चलिए देखिए और बना दीजिए, कैसे करा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब कि समद्विबाहु मतलब जिसका 2 भुजा बराबर हो, करा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज 30 मीटर, इसका परिमाप करा है कि 30 मीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन इसका परिमाप दिया हुआ आपको 30 मीटर, और उसकी बराबर भुजाएं, जो 2 भुजा बराबर है वो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई है। देखिए यहाँ फटाफट देखिए, ये मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में मान लेते हैं ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये भुजा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये भी भुजा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज को मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, ABC। तो करा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसका दोनों भुजा क्या है बराबर है और एक भुजा बराबर नहीं है, उसका परिमाप आपको दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, यानी कि परिमीटर दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि इसका एरिया ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका एरिया क्या होगा, हम लोग जान चुके हैं कि एरिया निकालने के लिए तीनों भुजा चाहिए, क्योंकि तीनों भुजा यानी कि त्रिभुज का हमको क्या निकालना रहता है, हीरोन का सूत्र, और हीरोन के सूत्र में हमको एस चाहिए। एस कब निकलता है, जब ABC यानी कि तीनों भुजा रहता है तब निकलता है। तो चलिए ध्यान से देखिए फटाफट और खटाखट हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कहिए कैसे, तो हम लोग अभी तुरंत बनाए हैं कि 2 भुजा जब दिया हुआ था तीसरा भुजा निकालने का फॉर्मूला, यानी कि हम लोग क्या दिया हुआ है, गिवन यानी गिवन हमको दिया हुआ है इसका परिमाप, क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो चलिए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC का परिमाप ना, परिमाप मतलब क्या चीज,
यानी कि परिमीटर कितना दिया हुआ है 30, यानी कि चलिए A B C ना बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे। अब चलिए हम यहाँ पे मान लिए इसको A भुजा मान लिए, इसको हम लोग मान लिए क्या B भुजा मान लिए। अब C इक्वल टू व्हाट, अब हम लोग क्या करेंगे फटाफट बनाएंगे। कहिए कैसे, A के मान क्या लिख देंगे 12, B के भी मान क्या लिख देंगे 12 है ना। अब C के मान छोड़ देंगे इक्वल टू 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24 प्लस C बराबर 30, यानी कि C बराबर 30। जस्ट पहला क्वेश्चन जो मैंने पहले वाला जो बताया था इससे पहले वाला वही क्वेश्चन है, प्लस में 24 है, क्या में आ जाएगा माइनस में, यानी कि C का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं 6 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कहीं के दाम हम लोग जानते हैं S निकालेंगे, यानी कि सेमी परिमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। तो A प्लस B प्लस C बटा क्या होगा 2, यानी कि इसका मान क्या दोल है 12, इसका भी मान 12, इसका मान 6 बटा 2। अब जोड़ दीजिए 12 12 हो जाएगा 24, 24 में 6 जोड़ दीजिए 30, 30 में 2 से भागा दे दीजिए, यानी कि क्या आ जाएगा 15, यानी कि S बराबर हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर। देखिए मजा आ रहा है, खटाखट खटाखट फटाफट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस देखते जाइए बनाते जाइए। आ जाइए इसको हवा में उड़ा दीजिए, कहीं कैसे ऐसे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हीरोन सूत्र से, यानी कि हीरो सूत्र से ना, हीरो फॉर्मूला का यूज करेंगे। कहीं हमको याद हो गया, किसी याद हो गया आप लोग भी बोल दीजिएगा कि S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट ओवर इतना बार लिखेंगे ना कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, S का मान फटाफट लिखिए, कहीं कितना आ गया है भाई, तो 15 आ गया है, 15 लिख दिए, यहाँ भी 15 लिख दिए। A के मान मेरा कितना है, तो यहाँ से देखिए 12 है ना, फिर S यानी कि 15, फिर यहाँ पर 12 का कि दोनों भुजा बराबर है, फिर 15, लेकिन C के मान कितना आ गया है 6, यहाँ देखिए निकाले हैं, लिख दिए। अब फटाफट घटा दीजिए, फटाफट घटाइए, 15 है 15, 15 में से 12 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 3, 15 में से 12 घटा दीजिए 3, यानी 15 में से 6 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 9। अब इसका फैक्टराइज कर दिए, गुणनखंड कर दिए, 5 गुना 3 यानी कि 5 दिया है, 15 पहले से 3 गुना 3 दिया हुआ है, 9 के बदला में 3 गुना कर दीजिए 3। देखिए कितना फटाफट फटाफट हम लोग बना रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाइए वैसे अपना स्पीड को बढ़ाते जाइए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि आपको क्वेश्चन लिखिएगा उसका सोल्यूशन एक पाना में करना है, आपको खटाखट देखना है और उसका उत्तर लिखना है। इसलिए ध्यान से देखिए, ये जोड़ा लग गया ना, यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा 3, ये दोनों का जोड़ा नहीं लगा, इसलिए 5 गुना का हो जाएगा 3। हल कर देंगे तो 3 तिहाई 9 रूट क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यानी कि रूट 15 और ये 9 आ गया आपका, यानी कि 3 तिहाई 9। ये मेरा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 9 रूट 15। तो चलिए इस तरह से आप चैप्टर खत्म कर लिए, बहुत आसान है, आप एक बार अपने से बना के देखिए। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये एक्सरसाइज हम आपको बताए हैं, लेकिन एक्सरसाइज में सीमित नहीं रहना है, इसके पीछे उदाहरण है उसको आप लोग अपने से बना के दिखाइए, और बना करके आप झारखंड या इंडिया के कोई कोना में है बना करके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9602 53 403, इस पर अपना ये होमवर्क है आपको मेरे तरफ से, इसका सब एग्जाम्पल को फिर से बनाइए और बना करके मेरा इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। और कहीं भी दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए, एनी टाइम 24 आवर हम स्टूडेंट के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। तो चलिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।